हाय फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोनाउन। मेरे भाई, ये जो क्लास चल रही है वो मोस्टली स्टैंडर्ड 12th के लिए चल रही है। इनमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो हमारी वीडियो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स देख रहे होंगे। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स जो हमारी वीडियो देख रहे हैं उनको ये लग सकता है कि सर मैं ये सारी बातों को जानता हूँ, ये सब बेसिक हैं। तो मेरे भाई, मुझे 12th स्टैंडर्ड को पढ़ाने के लिए इन बेसिक्स को भी बताने ज़रूरी है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि जब मैं आपको इसके यूजेस को बताऊंगा तो वो आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा। आइए उन्हें समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि प्रोनाउन क्या होता है। तो मेरे भाई, प्रोनाउन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ए नाउन। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जिसका यूज नाउन के बदले में होता है या नाउन के स्थान पे होता है। आइए इसे समझते हैं। मेरे भाई, प्रोनाउन जो वर्ड है वो दो शब्दों से जुड़ के बना है। एक शब्द है प्रो और दूसरा शब्द है नाउन। प्रोनाउन जो है वो दो शब्दों से जुड़ के बना है। पहला शब्द है प्रो और दूसरा शब्द क्या है? नाउन। प्रो का मतलब होता है के बदले में। प्रो का मतलब क्या होता है? के बदले में। और नाउन का मतलब आप जानते हैं, मैं आपको समझाया हूं। नाउन का मतलब नाम और प्रो का मतलब के बदले में। के बदले में कहने का मतलब नाम के बदले में, यानी नाउन के बदले में आने वाले वर्ड को ही क्या कहा जाएगा? प्रोनाउन। वो वर्ड जो नाउन के बदले में आए, वो वर्ड जो नाउन के बदले में आए उसे क्या कहेंगे? प्रोनाउन। आइए इसे कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लिया जाए मैं किसी बंदे को दिखाकर आपको बोलूं कि सुनो जी, वह पागल है। मैं क्या बोल रहा हूं? वह पागल है। एक बात बताइए, क्या उस लड़के का नाम वह है? वह नाम नहीं है। वह नाम है कि नाम के बदले में आने वाला शब्द है। तो सर आप बोलेंगे वह नाम नहीं है, यह नाम के बदले में आने वाला शब्द है। तो ये जो वह वर्ड है वो क्या कहलाएगा? प्रोनाउन। मेरे भाई, मान लिया जाए कोई बंदा खड़ा हो और उसको मैं बोल बैठूं तुम पागल हो। तो एक बात बताइए, क्या उस लड़के का नाम तुम है? नहीं, यह तुम नाम है कि नाम के बदले में आने वाला शब्द है। तो सर नाम के बदले में आने वाला वर्ड है, तो ये तुम जो वर्ड है वो क्या कहलाएगा? प्रोनाउन। मान लिया जाए वही बंदा मेरे नजदीक आ जाए और गुस्सा में बोले हाँ मैं पागल हूं, हाँ मैं पागल हूं। जरा सोचिए तो, मैं उस लड़के का नाम है कि नाम के बदले में आने वाला शब्द है। तो सर आप कहेंगे नाम के बदले में आने वाला शब्द है। तो ये जो मैं वर्ड है वो क्या कहलाएगा? प्रोनाउन। मान लिया जाए मैं बोलूं हम लोग भारतीय हैं। हम लोग भारतीय हैं। क्या हम लोग में से किसी का नाम हम लोग है? नहीं, हम लोग नाम के बदले में आने वाला वर्ड है। तो ये हम लोग जो वर्ड है वो क्या कहलाएगा? प्रोनाउन। कुछ बच्चों को क्या लगता है कि आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, यही सब प्रोनाउन होते हैं। नहीं मेरे भाई, प्रोनाउन के बहुत तरीके हैं। उसे आइडेंटिफाई करने के लिए आपको समझना पड़ेगा। मान लिया जाए मैंने बोला कि कुछ जल रहा है। कुछ जल रहा है। जरा सोचिए तो, जो चीजें जल रही होगी वो कोई ना कोई वस्तु होगी। जब कोई वस्तु होगी तो उसका कोई ना कोई नाम होगा। नाम होगा तो वो नाउन होगा कि नहीं? लेकिन मैंने उस वस्तु का नाम ना लेकर क्या बोला? कुछ जल रहा है। अब बताओ, कुछ उस वस्तु का नाम है कि नाम के बदले में आने वाला शब्द है? नाम के बदले में आने वाला शब्द है। तो बोलो ये जो कुछ वर्ड है वो भी क्या कहलाएगा? प्रोनाउन। समझ में आ रही है? जैसे मान लिया जाए मैंने बोला कि जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं वो सभी भारतीय हैं। अब बताओ तो वो शब्द,
वो सब, अब यहाँ पे किसी का नाम है, वो सब नाम है कि नाम के बदले में आने वाला वर्ड है, नाम के बदले में आने वाला वर्ड है, तो ये जो वो सब, ये सब जो वर्ड हैं वो क्या कहलाएंगे, प्रोनाउन। समझ में आ रही है। मान लिया जाए मैंने बोला यह नया है, यह नया है, जरा बोलिए तो इसका नाम यह है क्या, नहीं, नाम के बदले में आने वाला वर्ड है, तो ये जो यह वर्ड है वो भी क्या है, प्रोनाउन। समझ में आ रही है बातें। मान लिया जाए मैंने बोला प्रत्येक लोगों को ईमानदार होना चाहिए, प्रत्येक को ईमानदार होना चाहिए। क्या ये जो प्रत्येक वर्ड बोला गया है, ये प्रत्येक किसी का नाम है कि नाम के बदले में आने वाला शब्द है, नाम के बदले में आने वाला वर्ड है, तो बोलो ये जो प्रत्येक वर्ड है वो भी क्या कहलाएगा, प्रोनाउन। समझ में आ रही है बातें मेरे भाई। प्रोनाउन जो है मुख्य तौर पे नाउन के रिपीटेशन से, नाउन के दोहराव से बचने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। प्रोनाउन का प्रयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है, एक ही नाउन का दोहराव एक ही सेंटेंस में नहीं किया जाना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं, थोड़ी गौर से मेरी बातों पर ध्यान देंगे। एक ही सेंटेंस में एक ही नाउन का दोहराव नहीं किया जाना चाहिए, इससे बचने के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रोनाउन का। एक ही सेंटेंस में एक ही नाउन का यूज नहीं किया जाना चाहिए, एक ही नाउन का एक से अधिक बार यूज नहीं किया जाना चाहिए, इससे बचने के लिए क्या लगाते हैं, प्रोनाउन। जैसे मान लिया जब मैंने एक सेंटेंस लिखा, राम के पिता ने राम के कमरे में पीटा और राम रो रहा है, और राम रो रहा है, और राम रो रहा है। मैंने एक सेंटेंस लिखा, राम के पिता ने राम को राम के कमरे में पीटा और राम रो रहा है। जरा आप देखिए तो इस सेंटेंस में एक ही नाउन का कितना बार दोहराव हो गया है, एक बार राम यहां, दूसरी बार यहां, तीसरी बार यहां, चौथी बार यहां। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि एक ही सेंटेंस में एक ही नाउन का दोहराव नहीं होना चाहिए, इससे बचने के लिए क्या लगाया जाता है, प्रोनाउन। तो आइए मैं पहले इसे हिंदी से ही समझाता हूं। चलिए मैं अब इसी सेंटेंस को बोलता हूं, राम के पिता ने उसको उसके कमरे में पीटा और वह रो रहा है। मैंने क्या किया, इस राम को बदले क्या लिख दिया, उसको, राम के बदले क्या लिख दिया, उसके, और यहां राम के बदले क्या लिख दिया, वह। तो अभी मैंने बोला था वो वर्ड जो नाउन के बदले में आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, प्रोनाउन। तो यहां जो वर्ड आप देख रहे हैं, उसको, उसके, वह, यही वर्ड क्या है, प्रोनाउन। मेरे समझ से आपको प्रोनाउन समझ में आ गया होगा। तो ये आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, वन, दिस, दैट, दीज, दोज, ईच, एवरी, इधर, नीदर, ये सारे वर्ड्स क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन। इनके बारे में आप डिटेल से समझेंगे जब आप इसके पार्ट्स को पढ़ेंगे। मेरे भाई, प्रोनाउन को मुख्य रूप से 8 भागों में बांटा गया है। प्रोनाउन को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, 8 भागों में। हालांकि कहीं कहीं आपको 9 भाग भी देखने को मिलेगा, कहीं कहीं 10 भाग भी मिलेगा, लेकिन मैं आपको अभी 8 भाग को बताऊंगा। ये 8 भाग से ही वो और 2 पार्ट जो है ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। आइए मैं क्या बोल रहा हूं, प्रोनाउन को कितने भागों में बांटा गया है, 8 भागों में। उन्हें याद करने के लिए आप इसको याद कर लीजिए, प्राइड, रीड। क्या याद करेंगे, प्राइड, रीड। इस पार्ट्स का नाम आसानी से याद हो जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं आप क्या याद कीजिए, प्राइड, रीड। पी से क्या है मेरे भाई, पर्सनल प्रोनाउन। आर से क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई से क्या है, इंडिफिनिट प्रोनाउन। डी से क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन।
ई से क्या है एम्फैटिक प्रोनाउन, आर से क्या है रिलेटिव प्रोनाउन, और आई से क्या है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और डी से क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। हालांकि दो और प्रोनाउन लिखे जाते हैं, एक है रेसिप्रोकल प्रोनाउन और एक है पॉजिटिव प्रोनाउन, लेकिन मैं इन्हीं 8 पार्ट के माध्यम से आपको वो 2 और पार्ट जो है वो मैं क्लियर कर दूंगा। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, वो वर्ड जो नाउन के बदले में आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, प्रोनाउन। प्रोनाउन को मुख्यतः कितने भाग में बांटा गया, 8 भाग में। याद रखने के लिए क्या याद रखेंगे, प्राइड, रीड। पी से क्या है पर्सनल प्रोनाउन, आर से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आई से इंडेफिनिट प्रोनाउन, डी से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ई से एम्फैटिक प्रोनाउन, आर से रिलेटिव प्रोनाउन, आई से इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और डी से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब हम लोग अगले क्लास में पर्सनल प्रोनाउन और उसके यूजेस को पढ़ेंगे कि उनका यूज सेंटेंस में किस तरीके से किया जाता है। धन्यवाद।